प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, जैसे आप अगर मूल्यांकन की बात करते हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है कि लिविंग गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, कि जैसे आपसे हम सत्संग सुन रहे हैं, क्योंकि मूल्यांकन इंसान अपना जब भी करेगा गुरुदेव, अगर मैं अपनी बात करूँ तो अपनी नज़र में मैं हमेशा अपने आप को सही कहूँगी, कि जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वो सही है। लेकिन लिविंग गुरु ही सामने से आपको बता सकता है कि आप सही हो या गलत। और दूसरा सत्संग, इसके ऊपर गुरुदेव आप थोड़ा बताओ कि ये सही है, क्योंकि मूल्यांकन हर इंसान अपनी दृष्टि में सही है। आपका प्रश्न बड़ा उचित है। इस संसार में भौतिक रूप में तो गुरु का मिलना बड़ा कठिन है। आप भाग्यशाली हो अगर आपको कोई ऐसे गुरु मिल जाएँ या जिनकी वाणी आपको अपील करती हो, तो वो भी गुरु का रूप ही है। हर आदमी अपने आप को ही महान समझता है। हम सब जैसे कमल कीचड़ से निकला है, हम भी कीचड़ से ही निकले हैं। काम रूपी कीचड़ है ये। धीरे-धीरे हमने अध्ययन किया, धन इकट्ठा किया और सब उसी के साथ लिप्त हो गए। उसी में हम अपना मूल्यांकन करने लगे। लेकिन हमने जीवन में ये नहीं सोचा कि जो कुछ भी हमारे पास है, जब हमारा अंत समय आएगा, तब ये सब तो इधर ही रह जाएगा। तो आपने जितना भी मूल्यांकन किया है अपने धन का, अपनी संपत्ति का, अपनी पद्धति का जीवन में, अपने कार्यक्रम में, जब वो इधर ही रह जाएगा, तो आपके साथ तो कुछ जाने वाला नहीं है। आपके साथ तो आपकी पवित्र आत्मा ही जाएगी। अगर आप अपने जीवन काल में अपनी आत्मा का अनुभव कर लो, आत्मा के दर्शन नहीं कर सकते, आत्मा तो खुद ही देखने वाली है। उसका अनुभव कर लो, तब आपको ये आभास हो जाएगा कि जिन चीज़ों का भी मैं मूल्यांकन कर रही हूँ, वो मेरे साक्षी के तुलना में कुछ भी नहीं है। अगर मैं अपने साक्षी के साथ हूँ, अपनी आत्मा के साथ हूँ, अपनी चेतना के साथ हूँ, तो मैं ब्रह्मांड में हूँ। और जब आपकी ये ब्रह्मांडिक अवस्था आ जाएगी, तब आपके अंदर एक प्रकाश आ जाएगा। प्रकाश आपके ज्ञान के रूप में आएगा, भक्ति और प्रेम के रूप में आएगा, किसी भी रूप में आ सकता है या दोनों रूपों में आ सकता है। और स्वयं के साथ आप शांत बैठ सकते हो और आपको समय का आभास ही नहीं रहेगा। तब आप मूल्यांकन कर सकते हो कि आपने जीवन में क्या पाया है। चाहे गुरु आपके पास है या नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन आपकी आत्मा भी तो आपका स्वयं का गुरु है। तभी तो बुद्ध ने कहा है, आपो दीपो भव। आप स्वयं के गुरु हो। आप इस दुनिया से सब छुपा सकते हो, पर स्वयं से तो नहीं छुपा सकते। अगर आप स्वयं में शांति में हो, आप में कोई वासना नहीं है और आप प्रभु के साथ एक होके बैठते हो, तो इसका मतलब आपने स्वयं का मूल्यांकन कर लिया है। कोई दूसरा आपका मूल्यांकन नहीं कर सकता। और आजकल के समय में तो ऐसा गुरु मिलना भी नामुमकिन है, पर प्रभु ने इसीलिए आपको स्वयं के अंदर अंदर ही गुरु दिया हुआ है। आप स्वयं के साथ ही आभास करो कि आपकी परिस्थिति कैसी है। वो दूसरे को आप गलत बोल सकते हो, पर स्वयं को तो नहीं बोल सकते। आपको पता है कि आप कौन?